नमस्ते बच्चों, और कैसे हैं? बढ़िया राजा। एक दिन की आप छुट्टी करते हो, चलो कोई बात नहीं है। तो हम बात कर रहे हैं एल्कली मेटल्स, ये तीसरा टॉपिक है और आज टॉपिक खत्म हो जाएगा। आज NaOH यानी कास्टिक सोडा बनाने की विधि भी करेंगे, जो हाई स्कूल में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। राजा समझ में आ रही है आपके? तो हमने बात की थी क्या कि फर्स्ट ग्रुप में कौन कौन से आते हैं? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रेबोडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम आते हैं कि नहीं? अब छोटी सी बात और करते हैं, 3-4 पॉइंट और है, वो समझना है और ये कॉपी भी करना है। जरा गौर करिए। फ्रेंशियम ये रेडियो एक्टिव है, ये आप जानते ही हैं। क्या है ये? रेडियो एक्टिव। क्या है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है जी। हमारे ज़्यादातर ये फर्स्ट ग्रुप में इसलिए रखा गया है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज देता है, जबकि ये नॉन मेटल है। क्या है ये? नॉन मेटल। ये याद रखना है और जो हाई स्कूल के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, लिथियम जो है एक अलग प्रकार का व्यवहार करता है, ये ध्यान रखना है। लिथियम अलग प्रकार का व्यवहार, ये सारे के सारे एल्कली मेटल हैं, ये सारे के सारे एल्कली मेटल हैं। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रेबोडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, ये आपको मैं बता दे रहा हूँ। लिथियम जो है वो अलग प्रकार का व्यवहार करता है, यानी डिफरेंट कैरेक्टर। कैसा करता है? एक डिफरेंट कैरेक्टर देता है। कैरेक्टर की स्पेलिंग क्या है? CHARACTER। बिल्कुल सही स्पेलिंग। कैरेक्टर डिफरेंट कैरेक्टर देता है। समझ में आ रही है? ये डिफरेंट कैरेक्टर देता है। अब बात रहेगी हमारे पास इनकी। क्लियर? अब इनसे कैरेक्टर क्या करता है ये ध्यान रखना है, ये चीज ध्यान रखना है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो पहली बात, हैलाइडों से क्रिया बता देता हूं। ठीक, हैलाइड से क्रिया जरा गौर करिए। हैलाइडों से क्रिया, हैलाइडों से क्रिया। हैलाइड कौन कौन से होते हैं? हैलाइड्स मतलब हैलाइड विद हैलाइड रिएक्शन, हैलाइड रिएक्शन लगना चाहिए। हैलाइड रिएक्शन विद हैलाइड होना चाहिए। रिएक्शन विद हैलाइड, रिएक्शन विद हैलाइड। ठीक, रिएक्शन विद हैलाइड। हैलाइड कौन कौन से होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। समझ में आ रही है? यानी कि 7th ग्रुप एलिमेंट कौन से होते हैं? 7th ग्रुप एलिमेंट। एक पीरियोडिक टेबल ले लो, 7th A ग्रुप एलिमेंट्स, इनसे क्रिया जरा देखो। हाइड्रोजन से क्रिया कराएं तो क्या देता है? HF देता है क्या नहीं? क्लियर बात समझ में आ रही है? यहाँ 2 कर दीजिए, यहाँ वैसे फ्लोरीन से कर दीजिए, तो क्या है? 2 रिएक्शन देता है। लिथियम के साथ रिएक्शन करा दीजिए। हाँ, लिथियम के साथ जब क्लोरीन की करा देते हैं सबके साथ, ठीक है? सबसे अच्छी क्लोरीन के साथ करा देते हैं और लिथियम क्लोराइड बनाएगा। क्या बनाएगा? लिथियम क्लोराइड बनाएगा। बनाएगा कि नहीं? अच्छा, अब हम लिथियम के बाद हमारे पास आता है क्या? सोडियम। सोडियम से क्रिया करा देते हैं तो NaCl बनाता है कि नहीं? NaCl बनाता है कि नहीं? इसी तरीके से हम पोटेशियम से क्रिया कराएं Cl की तो क्या बना देता है? KCl बना देता है कि नहीं? बिल्कुल। ऐसे रेबोडियम से रिएक्शन कराएं तो बना देता है क्या? RbCl। बहुत सुंदर। ये 2 लगा देना, बैलेंस हो जाएगा। क्लियर? अब जरा गौर करिए, ये सबके साथ हैलाइड बना देता है। इसका नाम क्या है? हाइड्रोजन हैलाइड यानी हाइड्रोजन क्लोराइड। इसका नाम है
लिथियम क्लोराइड, इसका नाम लिथियम क्लोराइड, इसे सोडियम से किया सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम का पोटेशियम क्लोराइड, और रुबिडियम से क्या रेबोडियम क्लोराइड। समझ में आ रही है? सबको उसने हैलाइड्स बना दिया या नहीं? यस। लेकिन एक बात, एक चीज और, यदि हम इसमें जल मिला दें, वाटर मिला दें, क्या मिला दें? सबके साथ वाटर मिला दें, और वाटर में और इलेक्ट्रोड लगा दें, तो ये आयनिक बनाते हैं। क्या बनाते हैं? आयनिक, आयन बनाते हैं, आयन, IONS, आयंस बनाते हैं। तो सारे के सारे आयंस बनाते हैं। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? बिल्कुल समझ में आ रही है। यानी कि जल में मिलकर ये सब आयन बनाते हैं। क्लियर बात समझाई? जल्दी से कॉपी कर लीजिए। अच्छा, अब हम लिखते क्या है, इसमें लिख देते हैं हम। लिखना क्या है, क्योंकि वहां लिखने पर नंबर है, ऐसे लिखोगे। जब, ठीक है, क्षारीय धातु यानी एल्कलिक मेटल, एल्कली मेटल, मेटल्स को हैलाइडों के साथ, हैलाइड्स के साथ क्रिया कराएं तो एल्कलिक हैलाइड प्राप्त होता है। एल्कली हैलाइड्स प्राप्त होती है। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? एग्जाम्पल आपने देख ही लिए। और जल में मिलकर आयन बनाते हैं, आयन बनाते हैं। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ये हमने देखा पीछे, हमने क्या देखा कि जब हैलाइडों से क्रिया करते हैं इनकी, एल्कलिक मेटलों की, तो हैलाइड्स बना देते हैं, एल्कलिक हैलाइड्स, मेटल हैलाइड्स बना देते हैं। मेटल हैलाइड्स बोल दीजिए, एल्कलिक हैलाइड्स बोल दीजिए, ठीक है, क्योंकि ये प्योर मेटल नहीं है, ये आप जानते ही हैं। तो ये एल्कलिक हैलाइड्स बना देते हैं। एग्जाम्पल उन्हीं में से कोई लिख देना। क्लियर बात समझ में आ रही है? मिटा दिया जाए जल्दी से, को चलो कॉपी कर लो। अगला पॉइंट है हाइड्रोक्साइडों के साथ क्रिया। हाइड्रोक्साइडों के साथ हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। समझ गई? ये सारे के सारे हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ये हाइड्रोक्साइड, समझ में आ रही है? क्या बनाते हैं? हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ये सभी हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। जरा गौर करिए कैसे, जैसे हाइड्रोजन से देख, हाइड्रोजन के साथ आप देखो हाइड्रोक्साइड में तो OH का बनना, OH का जुड़ जाना। जरा गौर की, हाइड्रोजन के साथ जुड़ेंगे क्या HOH बनाएंगे, लेकिन ये हाइड्राइड नहीं है। समझ में आई? हाइड्रोजन का हाइड्राइड नहीं है ये। बात समझ में आ रही है? अच्छा, लिथियम के साथ बनाएंगे तो क्या बना देंगे ये? LiOH, वेल डन। अच्छा, लिथियम के बाद सोडियम के साथ बनाएंगे तो NaOH, वेल डन। अच्छा, सोडियम के बाद पोटेशियम से बनाएंगे तो KOH, वेल डन। अगला, रुबिडियम के साथ बनाएंगे तो RVOH। समझ में आ रही है? सबका हाइड्रोक्साइड बना दिया। मेरी बात समझ आई? सबके साथ ये हाइड्रोक्साइड OH जुड़कर ये सबके साथ हाइड्रोक्साइड बना देते हैं। क्लियर बात समझ में आ रही है? अब एक प्रॉब्लम आती है, ये क्लियर सर? क्लियर बात समझ में आ रही है? अच्छा जी, बता दिया जाए। जरा गौर करिए, आप जरा गौर करिए छोटी सी बात कि मैंने लिख दिया लिथियम हाइड्रोक्साइड
इसके बाद सोडियम लिथियम का सोडियम हाइड्रोक्साइड, लिख दिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की लिख दिया पोटेशियम का रेबोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, जरा गौर करिए, मैंने ये लिख दिया। अब इसमें कौन सा हाइड्रोक्साइड टूट सकता है, ये प्रश्न किया, कौन सा हाइड्रोक्साइड ब्रेक हो सकता है। जल्दी याद रखना, लिथियम हाइड्रोक्साइड, मैंने क्या बताया था, लिथियम हाइड्रोक्साइड हमेशा, लिथियम हाइड्रोक्साइड जो है बहुत जल्दी ब्रेक हो जाता है। लिथियम हाइड्रोक्साइड को जैसे हम हीट करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस, क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस, हीट करेंगे, हीट, तो ये वाटर दे देगा, क्या दे देगा, वाटर दे देगा, ये हमेशा टूट जाएगा। NaOH को करें, इट विल नॉट रिएक्ट, हीट कर रहे हैं, जैसे हीट करेंगे तो ये हमारे पे ब्रेक हो जाएगा। ये हीट करेंगे कुछ नहीं होगा, पोटेशियम को हीट करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, ये ब्रेक नहीं होंगे, याद रखना, ये कभी ब्रेक नहीं होंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? इसलिए मैंने कहा था लिथियम जो है एक अलग करैक्टर देता है, दे दिया। रेबोडियम को हीट किया जाए, रेबोडियम को हीट किया जाए तो ये भी ब्रेक नहीं होगा। मेरी बात समझाई? ये ब्रेक नहीं होता, ये हीट करने पर ब्रेक नहीं होता, जबकि ये हीट करने पर ब्रेक हो जाता है। मैंने पहले ही कहा था कि लिथियम जो है एक अलग प्रकार का कैरेक्टर देता है। ठीक है, अगला देखते हैं। क्लियर बात समझ में आ रही है? तो इसमें ये ब्रेक नहीं होता, ये ब्रेक नहीं होता, और ये जस्ट ब्रेक हो जाता है। क्लियर? कभी पूछता है तो ये प्रश्न कई बार आया है कि ये बताइए हाइड्रोक्साइड को, यदि धातुओं के हाइड्रोक्साइड को गर्म किया जाए तो कौन सा हाइड्रोक्साइड है जो ब्रेक नहीं होता, और कौन सा हाइड्रोक्साइड जो ब्रेक हो जाता है, जो इनको फॉलो नहीं करता। क्लियर बात समझ में आ रही है? तीनों नहीं होते तो तीनों का नाम लिखना नहीं, हाँ, तीनों का नाम लिख दिए, दो का नाम लिख दीजिए। ठीक है, NaOH का नाम लिखना है। समझ में आ रही है? लिथियम ब्रेक हो जाता है, अर्थात जो वाटर दे देता है, लिथियम ही है जो ब्रेक होता है। हाँ, लिथियम दे, और क्या इसमें नहीं, इस ग्रुप में, इस फैमिली में बात कर रहा हूँ। क्लियर बात समझाई? अब देखिए कार्बोनेट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बोनेट्स की बात करते हैं, ये वीडियो देखते रहना, कई बार प्रश्न आ चुके हैं हाई स्कूल में। दूसरा कार्बोनेट, अब कार्बोनेट कौन कौन से होते हैं? कार्बोनेट, अब इनके कार्बोनेट लेते हैं, जैसे लिथियम कार्बोनेट बन गया, सोडियम कार्बोनेट बन गया, पोटेशियम कार्बोनेट बन गया, रेबोडियम कार्बोनेट बन गया क्या नहीं? अब इनके कार्बोनेट फिर देखते हैं। क्लियर बात समझाई? इनके कार्बोनेट्स होते हैं, जरा गौर करिए, केवल यही कार्बोनेट्स ब्रेक होता है, हीट करने पर यही कार्बोनेट्स ब्रेक होता है। समझ में आ रही है? इनके कार्बोनेट्स, तो यहाँ पहले परिभाषा लिख दूं, इनके कार्बोनेट्स या लिखे देता हूं। इनके कार्बोनेट्स जो है वो ये ब्रेक हो जाता है, केवल ये ब्रेक हो जाता है, लिथियम ऑक्साइड प्लस CO2। क्लियर? इनका इसका कार्बोनेट नो ब्रेक और नो ब्रेक। समझ में आ रही है? ये ब्रेक नहीं होता, ये ब्रेक नहीं होते, जबकि ये ब्रेक हो जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर बात समझ में आ रही है? मिटा दिया जाए। तो यहाँ लिखना क्या है हमारे पास कि क्षारीय धातुओं के एल्कली मेटल्स के कार्बोनेट्स लिथियम कार्बोनेट को छोड़कर सभी ब्रेक नहीं होते, अर्थात लिथियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देते। ठीक, एल्कलिक मेटल्स के कार्बोनेट्स ब्रेक नहीं होते, यानी कि ऑक्साइड
ऑक्साइड व कार्बन डाइऑक्साइड CO2 में नहीं टूटते हैं, केवल किसे छोड़कर, लिथियम कार्बोनेट को छोड़कर समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यस सर। केवल इसे छोड़कर कोई भी नहीं ब्रेक होता। जल्दी से कॉपी कर लीजिए। अब देखिए बाइकार्बोनेट्स मिटा दिया जाए। यस सर। आज जरा गौर करिए बाइकार्बोनेट्सों के साथ क्या होता है। बाइकार्बोनेट 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 को आप जानते हो? HCO3। हाँ बिल्कुल, LiHCO3। ठीक, दूसरा NaHCO3, तीसरा KHCO3, चौथा RbHCO3। समझ में आ रही है? बाइकार्बोनेट्स समझ में आ रही है कि नहीं आ रही सबको? तो बाइकार्बोनेट्स, इनके जो बाइकार्बोनेट्स हैं, बाइकार्बोनेट, बहुत सुंदर। सब BI आता है। BI होता है, चलो BI लिख दो। हाँ BI, हाँ बाइकार्बोनेट, हाँ चलो बाई लिख देते, ठीक है। तो इनके बाइकार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट क्या नहीं होते? बाइकार्बोनेट्स, इनके बाइकार्बोनेट्स होते हैं इनके बाइकार्बोनेट्स होते हैं। सबके बाइकार्बोनेट्स हैं क्या नहीं? क्लियर बात समझ में आ रही है? इनके सभी के कॉपी कर लो जल्दी से, लिखता हूं। इनके बाइकार्बोनेट्स जल में मिले हैं, केवल लिथियम, मैंने कहा था लिथियम कार्बोनेट, लिख दीजिए जल्दी से। पूर्ण विलय है, जल में विलय तो है, जल में घुल जाते हैं सबके, समझाई, लेकिन ये पूर्ण रूप से घुल जाता है, अलग प्रकार का कैरेक्टर देता है। समझ में आ रही है? कॉपी कर लीजिए जल्दी से। जरा गौर करिए। अगला पॉइंट है कार्बो और नाइट्रेट रह गया शायद, हाँ नाइट्रेट इनके नाइट्रेट्स बना दीजिए। इनके नाइट्रेट्स जरा बनाना। लिथियम नाइट्रेट बन जाएगा, सोडियम नाइट्रेट्स NaNO3, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, रेबोडियम नाइट्रेट RbNO3। सब में NO3 लग गया, तो उनमें चार्ज एक होता है। तो अब जरा गौर करिए कि सभी के नाइट्रेट होते हैं, लिख दूं? यस सर। सभी के नाइट्रेट्स होते हैं, सभी के नाइट्रेट्स होते हैं, यानी सभी नाइट्रेट्स बनाते हैं। क्लियर बात नहीं? सभी नाइट्रेट्स बनाते हैं। जल्दी से कॉपी करिए। और
जल है, सॉरी, जल में यानी वाटर में, H2O में घुलकर आयन देते हैं। यदि पानी में घुल दिया जाए तो आयनों में टूट जाते हैं। लेकिन वही लिथियम नाइट्रेट्स, इसका केवल लिथियम नाइट्रेट्स, ठीक है, अलग प्रकार से अभिक्रिया देता है। जरा गौर करिए, पोटेशियम नाइट्रेट, जरा गौर करिए, सॉरी सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट से लिखा हूं, सोडियम नाइट्रेट्स, इसे गर्म किया जाए, इधर देख, बहुत अच्छा रिएक्शन है, NaNO2 देता है ट्वाइस करके और ऑक्सीजन रिलीज कर देता है। पोटेशियम नाइट्रेट गर्म करके ट्वाइस के NO2 देता है और ऑक्सीजन रिलीज कर देता है। समझाई? राइबोफ्लाविक नाइट्रेट वही करता है, लेकिन ये लिथियम नाइट्रेट्स ये ब्रेक नहीं होता इस तरीके से, इस तरीके ऑक्सीजन नहीं देता है। वो क्या देता है? लिथियम NO2 देता है। चलो पहले उतारो, जल्दी से जल्दी उतारो, हैं उतार लिया जल्दी से। लिथियम ऑक्साइड देता है, NO2 देता है प्लस ऑक्सीजन देता है। जरा बैलेंस कर दीजिए, दो यहाँ 2 कर देंगे तो हाँ, मैं 4 करता हूँ, या 2 या 4, 4 दूनी 8, 9 10 11 12, 4 3 12, ठीक है। जरा गौर करिए, क्या दिया इसने? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड्स और ऑक्सीजन दिया, लेकिन ये नहीं ब्रेक करते ऐसा, ये अलग प्रकार का रिएक्शन करता है। केमिस्ट्री में बस यही प्रॉब्लम है, केवल एक्सेप्शन है। अब ऐसा क्यों करता है, इसका कारण एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपके सामने बनाऊंगा वो, और बताऊंगा ऐसा क्यों करते हैं ये लोग। क्लियर बात समझ में आई? जल्दी से कॉपी कर लीजिए। अब हमारे पास ये बात बिल्कुल हमारा जो प्रॉपर्टीज है वो सारी प्रॉपर्टीज हो चुकी हैं। क्लियर? चलिए मिटा देता हूं। ओके, जरा देखना कितना वीडियो हो गया बेटा, कितने टाइम का हो गया, टाइप चलने दो। अच्छा, अब हमारे पास आती है NaOH। क्या नाम है इसका? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और एक याद रखना, इसे कास्टिक सोडा के नाम से भी जानते हैं, कास्टिक सोडा, ठीक है। जरा गौर करिए, ये हाई स्कूल में कई बार पूछा गया है, कई बार प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कास्टिक सोडा बनाने की विधि, बनाना है, इसे बना रहे हैं, बनाना, ठीक है, बनाना मीन्स केला केला कर रहे हैं इसके लिए, ठीक है। अरे जगह नहीं है, थोड़ा सा, कोई बात नहीं है। जरा गौर करिए, कास्टिक सोडा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुछ बातें लिखेंगे। कास्टिक सोडा कैसा होता है, दिखने में कैसा दिखाई, जब आपको दे दिया जाएगा बनेगा कैसे, तो हम सबसे पहले कास्टिक सोडा का एटॉमिक वेट लिखेंगे, क्योंकि हमें एटॉमिक वेट मालूम है, तो एटॉमिक वेट भी साइड में लिख देंगे हम। तो एटॉमिक वेट कितना, 23 होता ना, 23 इसका हो गया, और 8 16 उसका हो गया, 1 उसका हो गया, कितना हो गया 0 और ये 40, कितना हो गया एटॉमिक वेट, एटॉमिक GST सही है, WAT वेट, WEI GST वही तो लिख रहा था। हाँ, So 23 plus 16 minus 11 है ना? माइनस नहीं बेटा, प्लस है, +11 माइनस कैसे हो जाएगा?
एटॉमिक वेट है बेटा, एटॉमिक वेट पूरा एटॉमिक। देखो इसका तो 23 होता है, हाँ। 23 होता है, इसका 16 होता है और इसका 1 होता है, तो टोटल मिला ये 1 है बेटा, 1। तो हमारे पास कितना टोटल हुआ भाई? 6 7 8 9 9 1 10 10 से 0 हाथ से ले, और ये हमारे पास में 40। एटॉमिक वेट कितना होता है? 40। क्लियर बात समझ में आ रही है ये बात? आप जरा गौर करिए, इन्हें कई विधियों से बनाया जाता है। नंबर 1 एक विधि, यदि हम सुनिए, देखिए इधर थोड़ा सा मैं नीचे लिख देता हूँ, पॉइंट 1 देखिए, Na2CO3 क्या है जे? सोडियम कार्बोनेट। क्या है जे? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट पर यदि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया कराएं, जरा 10% सोडियम 10% सॉल्यूशन लेते हैं इसका, तो डाइल्यूट हो गया। अब इसे जैसे ही मिलाते हैं तो हमारे पास क्या बनता है? NaOH बन जाता है, ट्वाइस करके, और क्या बन जाएगा? CaCO3। क्या बन जाएगा? CaCO3। क्लियर? जल्दी से रिएक्शन बनाइए, एक ही रिएक्शन लिखना है केवल आपको, 1 2, ठीक है? तो क्या करते हैं, सोडियम कार्बोनेट पर सोडियम कार्बोनेट, अरे यार, सोडियम कार्बोनेट पर सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया की, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया की, सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया की, और NaOH प्राप्त हो गया। क्लियर बात समझाई? जल्दी से कॉपी करिए। हो गया? अच्छा जी, हो गया, ठीक। और इसे कहते हैं सोडा लाइम। शायद सोडा लाइम प्रोसेस है ये, सोडा लाइम, LIME, लाइम प्रोसेस। तो या क्या लिखना है हमें? यदि सोडियम कार्बोनेट के 10% विलन में क्या मिला दिया जाए? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला दिया जाए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला दिया जाए तो क्या प्राप्त होता है? NaOH प्राप्त होता है। समझाई? क्या समझ में आ रही है? जैसे हम इसमें अब रिएक्शन देना पड़ेगा, 10% विलियन लिया हमने, मतलब 10% समझ में आ रही है? 10% ये और 99% पानी मिला दिया, हाँ 90% पानी मिला दिया, और 90% पानी मिला के हमने उसे हिला दिया, और उसमें क्या हुआ? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया। जस्ट क्या होगा? रिएक्शन होगा। रिएक्शन होने के दौरान क्या होगा? NaOH नीचे NaOH कैल्शियम कार्बोनेट भारी होगा तो नीचे जम जाएगा, और जिस ऊपर से ऊपर आ जाएगा, और इसे सेपरेट कर लेंगे फिल्टर द्वारा। क्लियर बात समझ आ रही है? क्लियर? जल्दी से कॉपी करिए। अच्छा, इसी तरीके एक प्रोसेस और है, एक प्रोसेस के थ्रू उसने क्या किया, दूसरे ने क्या किया भैया? कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया, कैल्शियम कार्बोनेट लिया और फेरिक ऑक्साइड डाल दी। क्या डाल दिया? फेरिक ऑक्साइड। जरा गौर करना, ले लिया और फिर क्या डाल दिया? फेरिक ऑक्साइड। क्या डाल दिया उसने? फेरिक ऑक्साइड। जैसे फेरिक ऑक्साइड डाला उसने, तो हमारे पास उसने सोडियम फेराइड बना दिया। क्या बना? सॉरी, सोडियम फेराइड का 2 होता है, सोडियम फेराइड बना दिया। या 2 वैलेंसी कर लो, 2 का हो गया। क्लियर? और क्या निकला हमारे पास? क्या निकलेगा? 2 3 और 4 3 3 6 हो गया ना, CO2। अच्छा है, सही है बैलेंस है? नहीं, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4 और 3 हमारे पास ये आ गया, और 3 और 3 6, 4 चला गया, 2 आया CO2। क्लियर? CO2 निकल आया। जल्दी से कॉपी करिए, जल्दी से कॉपी कर लीजिए। ठीक है? अब क्या हुआ? उसने क्या किया? दोबारा NaFeO2 पर क्या डाल दिया उसने?
वाटर डाल दिया, क्या डाल दिया, water, वाटर डाल दिया, क्या बना, NaOH बन गया, और NaOH बनने के बाद Fe2O3 बना दिया, बैलेंस हो गया, 3 दूनी 6, 1 7 और 3 4 5, यानी 3 2 3 4 1 5 और 3 2 5, बिल्कुल सही, ये बन गया। इसका क्या नाम है, ferric oxide, फेरिक ऑक्साइड, और सोडियम फेराइट, समझाई, इसे कहते हैं जी है लैविंग विधि, कौन सी, लॉइंग विधि, लॉइंग विधि, LOWING, लॉइंग प्रोसेस, लॉइंग प्रोसेस क्या है, लॉइंग प्रोसेस, ये लॉइंग प्रोसेस के थ्रू एक जनरली है। देखिए आपको क्या देना है, वैसे तो ये है, ये सामान्य विधि है, जनरली विधि से बना दिया गया, ठीक है, क्लियर बात समझ आ रही है। कि एक आयनिक विधि सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है, क्या नाम है, हाइड्रोक्साइड को बनाने की वैद्युत अपघटन विधि, कौन सी, वैद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलाइटिक, वैद्युत अपघटन विधि, यानी विद्युत का अपघटन होना, विद्युत का अपघटन, न टानी लिखा है, अपघटन, अच्छा अपघटन, विद्युत का अपघटन, विद्युत द्वारा अपघटन तोड़ा जाएगा, विद्युत अपघटनी विधि भी कहते हैं, अपघटनी कहीं लिखा रहता है, विद्युत अपघटनी विधि, ठीक है, नियम भी हो सकता है, इसे कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस, इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस, समझ में आ रही है। yes sir, अब इसमें क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रोड लगाई जाती है, ठीक है, इलेक्ट्रोड लगाई जाती है, इसमें क्या होता है, एक नमक लेते हैं हम, नमक, क्या लेते हैं, नमक, नमक ले लिया, चलो बीच में बनाते हैं, गौर करना, हमने यहाँ नमक ले लिया, क्लियर। yes sir, अब नमक लेने पर जैसे हम इसे तोड़ेंगे, पानी में डालेंगे, ब्राइन सॉल्यूशन बना लेंगे, पानी में डालते क्या, जल जैसे ही मिलाया उसे कहते हैं ब्राइन सॉल्यूशन, वाटर मिला दिया, तो क्या बन गया, ब्राइन सॉल्यूशन, क्या बन गया, ब्राइन सॉल्यूशन, BRINE, ब्राइन सॉल्यूशन। अब इसमें इलेक्ट्रोड डाल दिए, कैथोड, ठीक है, एनोड, क्लियर, yes sir, क्या कर दिया, अरे क्या लिख, अरे सही तो है यार, एनोड इधर ले लिया मैंने, हाँ, एनोड हमेशा पॉजिटिव होता, कैथोड हमेशा नेगेटिव होता, सही लिखा था मैंने। अच्छा जरा गौर करिए, जैसे हमने डाला तो नमक में क्या होता है, जरा NaCl में Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, समझते जाना पहले, तो Cl नेगेटिव है तो कहां जाएगा, पॉजिटिव की तरफ, पॉजिटिव पोल, दो वो डाल दिए, इलेक्ट्रोड डाल दिए, 2 इलेक्ट्रोड डाल दिए हमने सॉल्यूशन में, तो इलेक्ट्रोड डाल दिए, जरा गौर करते जाना, इलेक्ट्रोड डाल, इसका एक फिगर है, ठीक है, मैं दिखा दूंगा फिगर कैसा है। तो क्या हुआ, यहाँ क्लोरीन आ गई नेगेटिव, एक और क्लोरीन आ गई नेगेटिव, आपस में क्लोरीन आ गई नेगेटिव, एक और क्लोरीन आ गई नेगेटिव, तो उसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए, प्लस क्लोरीन Cl2 बना दिया, कोई दिक्कत, कोई डाउट, नहीं, आपस में 2 क्लोरीन जुड़कर 2 क्लोरीन ने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, क्योंकि क्लोरीन के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज्यादा है,
क्लोरीन पे इलेक्ट्रॉन की तादाद ज्यादा है, उसने क्लोरीन बना दी। अब इधर क्या हुआ, इधर सोडियम आ गया पॉजिटिव, ये नेगेटिव पोल की तरफ आ जाएगा। इसने क्या किया, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन टूट कर यहां आए, 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लिया, कोई दिक्कत? तो इसने क्या ट्वाइस सोडियम बना लिया, जैसे उसने क्लोरीन बना ली इसने सोडियम बना लिया। कोई डाउट, कोई दिक्कत समझ में आ रही है? नहीं। अब जरा गौर करिए, सोडियम ने यहां पानी भी था कि नहीं? अब जो पॉजिटिव होगा जो नेगेटिव होगा कि नहीं? समझ में आ रही है? आयन से टूटा, आयन हमने क्या किया, इसमें पानी मिला दिया, ठीक है, तो क्या बने NaOH बना दिया क्या नहीं? अब हाइड्रोजन निकल गया, बैलेंस कर लीजिए, 2 हाइड्रोजन निकल गया, वहां से क्लोरीन निकल गई। ये थोड़ा सा और साफ सुथरा लिख देता हूं, Cl नेगेटिव प्लस Cl नेगेटिव। तो उसने क्या किया, क्लोरीन बना दी और 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां पर आए, इसमें मिले 2 इलेक्ट्रॉन इसमें मिल गए, तो उसने सोडियम निकाल दिया, सोडियम पर आए, हाइड्रोजन से कनेक्ट किए, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना दिया 2, तो बैलेंस कर दो, तो बैलेंस हमारी बैलेंस हो गया हाइड्रोजन गैस। यहां से हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी और यहां से क्लोरीन गैस। जैसे यहां हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस निकलेगी, हम बता देंगे कि ये बन गया है। नहीं आया समझ में? आ गई कि नहीं? हमें NaOH मिल जाएगा। समझ में आ रही है? अब क्या होगा, एक प्रॉब्लम जरूर आएगी हमारे सामने, ये बहुत पूछते हैं इंटरमीडिएट में, बहुत ज्यादा पूछती है। यदि आप ऐसा बना रहे हैं, ये भी मिटा देता हूं, ये तो मैं समझाने के लिए है। यदि आप ऐसा बनाते हैं तो क्या करता है, सोडियम बहुत बदमाश है, इधर क्लोरीन भी बदमाश है, दोनों रिएक्टिव है, वो भी रिएक्टिव है, ये भी रिएक्टिव है। करता क्या है, सोडियम जो है क्लोरीन के साथ हमेशा एक चीज और बनाता है, CaClO, हमेशा CaClO बना देता है। क्या बना देता है सर? NaClO ना? अरे Na लिख दीजिए या ऐसे लिख दीजिए, आपकी मर्जी आए, सॉरी ये लिख रहे हैं, या ऐसे लिख दीजिए NaOCl, ऐसे लिख दीजिए। समझ में आई? क्या बना देता है ये NaClO? क्या नाम है इसका? नाइट्रोजन। अच्छा, नाइट्रोजन सोडियम है, सोडियम क्लोराइड। अच्छा, सोडियम हाइपोक्लोराइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड बना देता है। सोडियम जैसे NaOH किसी कनेक्टेड क्लोरीन से होगा, याद रखना, इधर NaOH मिल गया और क्लोरीन नहीं निकल पाई, मान के क्लोरीन नहीं निकल पाई, तो क्या करेगी, क्लोरीन से क्रिया करके ये बना देगी कंपाउंड्स। तो हम क्या कहते हैं, सबसे पहले से अलग रखते हैं, इस बदमाश को अलग रखते हैं NaOH को, क्योंकि भयंकर क्षार है कि नहीं? तो ये क्या करता है, क्लोरीन को पकड़ने की कोशिश करता है कि तू मत जा, मेरे पास आ जा, और सोडियम हाइपोक्लोराइड बना देता है। तो हाइपोक्लोराइड बन जाएगा तो दिक्कत आ जाएगी हमारे सामने। तो हमें इससे क्या करते हैं, सेपरेट रखते हैं, एक डायफ्रॉम के थ्रू सेपरेट रखते हैं। कहाँ के थ्रू? डायफ्रॉम, एक डायफ्रॉम के थ्रू इन्हें सेपरेट रखते हैं कि ये अलग रहे और वो अलग रहे। इसलिए चैम्बर बनाने पड़े, इसलिए हमने एक सिस्टम बनाना पड़ा, और वो सिस्टम था हमारा ये। बात समझ में आ रही है? ये हमारे पास सिस्टम था, ये हमारे पास सिस्टम। क्लियर? चलो मिटा दिया जाए। तो ये हमारे पास आज प्रोसेस कंप्लीट हो गई। अब इसके रासायनिक गुण आते हैं, भौतिक गुण और रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज। वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हमारे हाई स्कूल के लिए भी है और इंटर के लिए भी है। मिटा दिया जाए। अब ये पूरा ही मिटा देता हूं। आपकी प्रिपरेशन खत्म हो गई, समझ आ रही है? आपकी क्या खत्म हो गई? प्रिपरेशन ऑफ NaOH। आपके पास
3 विधियां आई। पहली विधि कौन सी थी? सोडा लाइन प्रोसेस। मैं याद दिला देता हूँ, सोडा लाइन प्रोसेस के थ्रू हुई थी पहली प्रोसेस। दूसरी हमारे पास को क्या हुई थी? लोइंग प्रोसेस। और तीसरी इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। इस तरीके 3 प्रोसेस द्वारा बनाया जाता है, किसी भी द्वारा बनाना, लेकिन ज्यादातर इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस ज्यादा बोला जाता है। समझ में आ रही है? क्या है कि नहीं? क्लियर? अब हमारे पास आती है इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज सही है स्पेलिंग? फिजिकल प्रॉपर्टीज। थोड़ी मेरी स्पेलिंग गलत हो जाती है, यानी भौतिक गुण। भौतिक गुण भाई जरा नंबर 1 NaOH। एक क्या है? क्षार है। क्या चीज है? क्षार, एल्कलिक में वो क्या बेस। ठीक है, कैसा बेस है? स्ट्रॉन्ग बेस। एक स्ट्रॉन्ग STRONG स्ट्रॉन्ग बेस है नंबर 1। जरा स्ट्रॉन्ग बेस है तो स्वाभाविक बात है ये गर्म होगा। ठीक है, ये क्या ऊष्मा पैदा करता है? यह हीट, HEAT हीट पैदा करता है। ठीक, समझ में आ रही है? हीट पैदा करता है। अच्छा हाँ, दूसरा जरा गौर करिए, तीसरा कैरेक्टर क्या होगा? जैसे हम हाथ में पकड़ ले तो हाथ जो चिकना हो जाता है। ठीक है, यह साबुन जैसा चिकना होता है। चिकना होता है। समझ में आ रही है? यस सर। जरा गौर करिए। चौथा, यदि हम जरा गौर, हेलो एक चीज और, NaOH कास्टिक सोडा, एक बात याद रखना, जब लेके आके पपड़ी टाइप में मिलेगा ये मार्केट से। जब जितने भी साइकिल जो रिपेयरिंग करते हैं, साइकिल रिपेयरिंग करते हैं हमारे टाइम में, जब साइकिल धोई जाती थी कि चलो साइकिल धुलवा लें, कहते हो साइकिल धुलवा लें, तो वो इसी से धोते हैं, कम वो पाउडर नहीं लगाते। मेरी बात समझी? कास्टिक सोडा लाए, पानी में घुलाया और कपड़ा बांधा, जैसे पोछा मोछा नहीं लगाते, ऐसे वैसे ऐसे से रगड़ता रहता है, यही होता है। अरे 5 रुपये ले रहा हूँ, काफी आ जाए 5 रुपये का, सीधा सीधा। समझ में आ रही है? तो हमारे पास क्या है? अच्छा, अब कैसा होता है? तो ये क्या होता है? जल में बहुत जल्दी घुल जाता है। ठीक है, लिख दो। यह जल में घुलनशील होता है। घुलनशील होता है। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? और मैंने पहले वीडियो में दिया था आपको अगला पॉइंट, 5वां पॉइंट देखिए भाई, करीब करीब। अब जरा इसे थोड़ा सा हम क्या कहते हैं, गलनांक। एक गलनांक शब्द आता है, गलनांक। गलनांक याद रखना। यदि ये लिखते हैं आप, तो आप हम जानेंगे, सामने वाला जान जाएगा कि आपको काफी जानकारी है। 313 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये पिघल जाता है। यह पिघल जाता है। क्लियर बात समझ आ रही है? ये तो हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई। जब हीट पैदा करता है तो इसे दूर रहना चाहिए भाई। हीट पैदा करता है, हीट पैदा कर रहा है तो जला देगा, जला भी बॉडी को जला देगा। ये ऐसा भी करता है त्वचा को। क्यों? अमीनो एसिड हमारे पास, हमारी त्वचा क्या बनी होती है? प्रोटीन।
भाई प्रोटीन की तो ये खोल होती है हमारे पास, तो ये जल जाती है। क्लियर बात समझ में आई? सर 313 के आगे क्या सी? क्या? हाँ कुछ नहीं 313 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर बात समझ में आई? अब आती है केमिकल प्रॉपर्टीज। जरा टाइम बता दो कितना हो रहा है? 4:10। 4:10। चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। जरा थोड़ा सा केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है? केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है? केमिकल की स्पेलिंग सही नहीं है, CHE। CHE। अच्छा, चलो कोई बात नहीं है। हाँ, थोड़ा सा रेस्ट ले लेते हैं। अब देखो बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब केमिकल प्रॉपर्टीज पहला देखिए कार्बन डाइऑक्साइड। देखो वातावरण, सारी चीजें हम कहाँ से देते हैं, आखिर इस पर असर क्या पड़ता है किसी चीज का। केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब होता है, लिखो साहब फिजिकल प्रॉपर्टी, लिखो साहब केमिकल प्रॉपर्टीज। अरे यार ये मतलब क्या है इनका? यदि हम इसे ले आए, बाजार बहुत मिलेगा, 5 रुपए का बहुत आ जाएगा, समझ में आ रही है? साइकिल वाइकिल धोनी है। और एक चीज और बता दूं, NaOH की प्रॉपर्टीज। चक्कर क्या है, आपको ये जानते हैं कि मैं एक मैकेनिकल आदमी हूँ, काम भी करना जानता हूँ, खराब में जाना जानता हूँ, वेल्डिंग में चलाता हूँ, रिपेयरिंग में करना जानता हूँ। जब हमारे पास मशीनें आती हैं तो उससे कहते हैं धो दीजिए इसे। तो हमारे पास 2 ही चारे होते हैं धोने के, याद रखना। नंबर 1 पेट्रोल। जितनी भी आप गाड़ियां जाती हैं, आपसे कहा 1 लीटर पेट्रोल दे दे भैया मेरे को, सफाई करनी है, या वो ये कह देगा भैया मोटरसाइकिल पेट्रोल है कि ना है, नहीं है दरबार डलवा दे, कहता है कि नहीं? तो आप जितनी भी गाड़ियां हैं, 4 व्हीलर 2 व्हीलर, इनके जब भी इंजन किए जाएंगे तो उसे पेट्रोल मांगेगा, पहले उसे पेट्रोल से धोएगा, साफ करेगा। अब ये तो हो गई अंदर धोना, हमारा अंदर धोते हैं हम पार्ट्स को, क्योंकि पार्ट्स अंदर से काफी चिकने होते हैं। यदि हम कास्टिक सोडा डालते हैं तो NaOH कास्टिक सोडा डालते हैं तो अंदर के पार्ट्सों में थोड़ी सी फ्रिक्शन आ जाएगा, थोड़ा सा खुरदरा हो जाएगा वो, इसलिए नहीं धोते। लेकिन बाहर ये धोना होता है हमें तो कास्टिक सोडे से धोते हैं। बाहर जितना भी इंजन धोला जाता है वो कास्टिक सोडे से धोया जाता है, क्योंकि कास्टिक सोडा ही है जो उससे ज्यादा ग्रीस को हटा सकता है, कारणची को हटा सकता है, देसी भाषा में कारणची। मेरी बात तो हमारी प्रॉपर्टीज देख रहे हैं, हमने फिजिकल प्रॉपर्टी देखा कि ये ऐसा है कि यदि लेके बॉडी पे डाल दिया जाए तो बॉडी फफूंदे पैदा कर देगा। जब बॉडी से निकाल, जैसे इस दीवार पे डाल दूं तो ये दीवार पूरी की पूरी कलर खत्म कर देगा इस पर, इतना भयंकर होता है ये कास्टिक सोडा, समझाई? तो हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी। अब हम केमिकल प्रॉपर्टी, इसमें असर क्या पड़ेगा? वायु में रख दें तो क्या असर पड़ेगा, अम्ल डाल दें तो क्या असर पड़ेगा, मेटल डाल दें तो क्या असर पड़ेगा साहब, समझ आ रही है? अब ये देखना चाह रहे हैं हम लोग। तो इसे ये मतलब हम इसे पढ़ रहे हैं, हम इसके बारे में जान रहे हैं। कास्टिक सोडा है, हमें पर मिल जाए, मैं दिखा दूंगा कल आपको कास्टिक सोडा कैसा होता है। पपड़ी जैसी आएंगी, जैसे तुमने कभी चना जोर गरम खाया, चना जोर गरम, बस ऐसी पपड़ी होती है, समझ में आ रही है? यस। अब क्या हुआ, हमने क्या किया, कास्टिक सोडा को ले लिया, NaOH को, और इसमें डाल दी वायु, कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें डाल दी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब है वायु डाल दी हमने इसमें, क्योंकि सबसे ज्यादा क्या है वातावरण में, कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमने डाल दी, जैसे हमने डाला तो हमारे को क्या देता है, थोड़ा नीचे लिख देता हूं मैं, नीचे NaOH में जैसे ही मैंने कार्बन डाइऑक्साइड डाली तो हमारे पास बना देता है Na2CO3। क्या बना देता है, सोडियम कार्बोनेट। क्या बना देता है, सोडियम कार्बोनेट, और H2 निकाल देता है। बैलेंस हो गया, बिल्कुल
मेरी बात में ऊपर क्या लिखेंगे, नंबर 1, जब इसे वायु के साथ रखा जाता है तो क्या बनाता है, सोडियम कार्बोनेट बना देता है। समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? वायु में रखेंगे तो एकदम सोडियम कार्बोनेट कन्वर्ट हो जाएगा, तो मैं नहीं दिखाई देगा। अब सोडियम कार्बोनेट कैसा होगा, जरा गौर करिए, हल्का पतला पतला हो जाएगा कि नहीं? देखो गौर करके, ये कस्टर्ड टाइप में आएगा, चना जोरगन टाइप में, बिल्कुल चना वैसे ही, ये यहाँ से बिल्कुल ऐसे ही होता है यार। मैंने रोज इंजन की सफाई करते हैं। क्लियर बात समझ में आ रही है? यस, बता दिया जाए। दूसरी प्रॉपर्टीज क्या है, जरा गौर करिए। अब हमने दूसरी प्रॉपर्टी देखी, अब क्या किया हमने, कास्टिक सोडा को ले लिया साहब। अब हमारे पास कई एसिड है, यानी कि अम्लों से, दूसरी प्रॉपर्टी अम्लों से क्रिया, अम्लों से क्रिया यानी एसिड से। जरा गौर करिए, NaOH है, कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, तो बेस कैसा चाहिए, हल्का, ओ सॉरी एसिड कैसा चाहिए, सॉरी स्ट्रॉन्ग ही चाहिए। स्ट्रॉन्ग डाल दिया एसिड, हमारे पास HCl है, है कि नहीं? जस्ट देखिए क्या होना, प्रॉपर्टी चेंज कर दी उसने, जरा गौर करिए। अब इससे क्या सीखे हम सीखे क्या, जब हम एसिड से क्रिया करते हैं तो हमें नमक मिल जाता है। कैसा मिल जाता है, नमक मिल जाता है, यानी उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो गई। कास्टिक सोडा सॉल्ट में बदल गया, क्या मिला, सॉल्ट में। क्या तो बेस था, क्या सॉल्ट में बदल गया। देखिए अगला, NaOH की क्रिया, H2SO4 भी हमारे पास एक एसिड है कि नहीं? इससे किया तो Na2SO4 बना दिया प्लस H2O बना दिया। जरा गौर करिए, चॉइस करके हो जाएगा कि नहीं? दूसरा, NaOH की क्रिया HNO3 के साथ कर दी जाए तो क्या बनाएगा, NaNO3 बनाएगा। जरा गौर करिए, बनाएगा कि नहीं? बिल्कुल बनाएगा। जरा गौर करिए, कास्टिक सोडा, अरे सॉरी कहाँ, कास्टिक सोडा HNO3 डाला, याद रखना, तो क्या बना, जरा गौर करिए। एक चीज और सीखने की है, याद रखना, कभी भी इसको इसमें मत डालना, इसको इसमें डालना, समझ में आई? एसिड को हमेशा बेस में डालना, बेस को कभी एसिड में मत डालना। क्यों? इसका कारण है, मान लीजिए आपने क्या किया, एसिड डला हुआ एसिड, या कोई स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब एसिड तो एसिड, आपने देखा होगा एसिड फेंक देती है लड़कियों पे और लड़कों पे फेंक देती है तो जल जाता है। हमारे मोहल्ले में केस हुए, देखे हो सामने वाली जैन साहब, है कि नहीं? अब क्या हुआ, तो उनको एसिड डाल दिया गया था, मालूम है? अब एसिड हमने डाल दिया किसी पे तो क्या करेगा, बॉडी को जला देगा। अब यदि हमने इसमें डाला बेस, क्या डाला, मानी बेस डाला, कोई बेस वो भी स्ट्रॉन्ग है, मान ली डाल दीजिए हमने, जैसे हमने डाला तो एकदम ब्लास्ट होगा, क्योंकि ये गर्म होता है और ये भी गर्म, तो क्या हुआ, ब्लास्ट होगा। तो हम क्या करेंगे, हम इसे ना करके नीचे बेस डालेंगे, हमेशा क्या डालेंगे, बेस हमेशा नीचे रखेंगे और हमेशा ऊपर क्या रखेंगे, एसिड। यहाँ बेस डाल देंगे और वो भी माने धीरे धीरे करके डालेंगे, धीरे धीरे बूंद बूंद करके। ये याद रखना, प्रैक्टिकल पूछ लेता हो, समझ में आ रही है? एसिड में पानी नहीं डालेंगे। और दूसरा प्रश्न आ जाता है, यही एक दिमाग में और आ रहा है, एसिड नीचे डाला हुआ पानी डालें, सॉरी
हाँ एसिड में पानी डालें, एसिड है और पानी डालें, नहीं डालेंगे। एसिड एसिड नीचे नहीं रखेंगे, बीकर में एसिड नहीं रखेंगे, बीकर में हमेशा पानी रखेंगे, ऊपर से एसिड डालेंगे जिससे वो जल्दी से जल्दी ठंडा होता चला जाए। भाई नेक डाला तो घुल गया, फिर नेक और डाला फिर घुल गया, नेक और डाला तो विस्फोट नहीं होगा। याद रखना, कभी नीचे एसिड नहीं रखेंगे, एसिड नीचे नहीं रखेंगे कभी, हमेशा नीचे पानी रखेंगे, ऊपर एसिड डालेंगे हमेशा, कभी भी प्रैक्टिकल करेंगे तब। मेरी बात समझाई? जल्दी से कॉपी करिए। हो गया पूरा बन गया। अम्लों से क्रिया जैसे एसिड से क्रिया करेंगे तो हमारे पास का सॉल्ट बनाएगा, क्या बनाएगा? सॉल्ट। क्लियर बात समझाई? और जल देगा, क्लियर बात समझाई, मिटा दिया जाए बिल्कुल। अब जरा गौर करिए, कुछ हमारे पास अलग प्रकार के मेटल्स होते हैं। एक छोटी सी बात और करा देता हूं, जैसे एल्युमिनियम, सिलिकॉन, स्टेनस, लेड, पीबी, ये सारे के सारे मेटल्स है कि नहीं? है या ना? जिंक, ये सब मेटल है। तो जरा गौर करिए, इनके ऑक्साइड ले लीजिए पहले। उन सभी धातुओं के ऑक्साइड बना लो। कभी भी याद रखना, जैसे लिथियम का बनाया मैंने, लिथियम को ऑक्सीजन से क्रिया क्या है भाई? एल्युमिनियम का जैसे हमने कराया, क्या बना? Al2O3 बन गया। क्या बनाएगा? Al2O3 बन जाएगा कि नहीं? हाँ या ना? Al2O3 बन गया। इनके सभी का ऑक्साइड बना लो, इन सभी ऑक्साइड बना लोगे। कैसे कैसे बनाएंगे जरा देखो। पहले क्या बना? Al2O3 बनाएगा, दूसरे क्या बना? SiO2 बनाएगा कि नहीं? तीसरे क्या बनाएगा? SNO2 बनाएगा, और चौथे का PbO बनेगा कि नहीं? अब हमने क्या किया, आखिर क्या किया, ये देखो। बेस जो है, याद रखना, बेस कितना ही स्ट्रांग क्यों ना हो, वो डायरेक्ट एल्युमिनियम से क्रिया नहीं कर पाएगा। एल्युमिनियम ले लीजिए, वापस बेस डाल जाए, कास्टिक सोडा लगा जाए, साफ तो कर सकता है, रिएक्ट नहीं करा। अब हमने क्या किया, उस धातु को, एल्युमिनियम धातु जैसे उसमें लगी, हमारे गेट पर लगी है कि नहीं लगी है, एल्युमिनियम धातु को क्या किया हमने? ऑक्साइड करा लिया पहले। यानी कि पहले वहां पर जंग आने दी हमने, जंग कहते हैं भाषा में, कहते हैं जंग आएगी साहब। अब ऐसा करो, बस प्राइमर मारते हैं, जंग आएगी, प्राइमर मारते हैं। और याद रखना, प्राइमर जब भी मारा करो जब पहली बरसात निकल जाए, नहीं तो प्राइमर झूठी बाहर आ जाए। कुछ चिकनी ऐसी धातुएं होती है जो प्राइमर को रोक नहीं पाती। चलो ठीक है, अब हमने क्या किया, लिया साहब, अब इसमें इधर लिखते हैं NaOH लिया, और हमने Al2O3 मिलाया, Al2O3 मिला दिया। समझ में आ रही है? जैसे मिलाया तो क्या करा, जरा गौर करना, यहां पर समझने की चीज है। एल्युमिनियम कितनी वैलेंसी है? कहानी मार दो, 3। कितनी वैलेंसी है? 3। एक वैलेंसी कम कर देगा, सोडियम के साथ एक वैलेंसी Al2 बनाएगा। हाँ, 2 दूनी 4, 4 में से 1, हाँ 4 में से क्या 3 हो गई। क्लियर? इसकी 2 वैलेंसी होती हैं, 2 दूनी 4, 4 में से क्या कितनी हुई? 3। ये बना दिया। और इसने क्या किया, हमारे साथ ये ट्वाइस कर दिया, बैलेंस कर देते हैं, या 3 दूनी 6, 6 में से 2 गए, 4 बचा, चल कोई बात नहीं है। हमारे पास क्या बचा? H2O, 2 H2O। क्या देखना सर,
देखना देखना कितना हो गया। तो एल्युमिनियम है, 2 हो गया, 2 हो गया, 2 H2 3 और 4 5 हो गए ना, 3 4 5 से बैलेंस हो गया। अब जरा गौर करिए जी, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है जी, क्या है? एल्युमिनेट, सोडियम एल्युमिनेट। क्या बना दिया? सोडियम एल्युमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट। बात समझ में आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? सर हमेशा याद रखना, जब भी कभी भी इनसे करेगा, एल्युमिनेट, सिलिकेट, जिंकेट, जिंक प्लम्बेट, स्टेनेट, जिंक ऑक्साइड, इनसे क्रिया करेगा तो ऐसे ही बनाएगा। बहुत भयानक रिएक्शंस है इंटरमीडिएट और हाई स्कूल के लिए। जरा गौर करिए, सोडियम की क्रिया काय से करा दूं? SnO2 से। जरा गौर करिए, इसकी कितनी वैलेंसी हो गई? 4 हो गई कि नहीं? सर बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही है या नहीं? SI के साथ। अब हमें इसकी वैलेंसी कितनी है? 4। SI की। SI की अरे इससे देखो, इसलिए 2 दूनी 4 है, पॉइंट 4 हो गई। तो क्या बना है? Na2 SN 2 दूनी 4। तो हमारे पास कितनी होगी? 3 दूनी 6, 3 6 6 में 2 गई। हमेशा ये बनाएगा। क्या बनाएगा? ये। जरा गौर करिए, 2 कर दिया, बैलेंस हो गया। क्या निकला? H2O। देखो बैलेंस 3 हो गए और 2 1 2 3 हो गए। 3 1 4 3 हाँ 4 हो गए बैलेंस। इसका क्या नाम है? SI का है क्या नाम है? सिलिकॉन। क्या नाम है? सिलिकॉन। तो क्या नाम होगा इसका? सोडियम सिलिकेट। क्या नाम होगा? सोडियम सिलिकेट। सोडियम सिलिकेट। सडम समझ में आ रही है? ये थोड़ी सी, चलो कोई बात नहीं, समझ में नहीं आ रही आपके, कोई बात नहीं है। मैं अभी इसके बाद वीडियो को बात खोल दूंगा इस बात को, यहाँ पर बैलेंसिंग क्यों है। क्लियर? बता दिया जाए। और रिएक्शन करता हूँ, थोड़ी सी जगह नहीं है, ये मैंने बना दिए सबके ऑक्साइड्स, और ये मिटा देता हूँ। अब हमारे पास क्या हो गया? इससे क्रिया हो गई, इससे क्रिया हो गई। अब हम करते हैं इससे, NaOH से SnO2 की क्रिया। जरा गौर करिए, तो NaSnO2, 2 दूनी 4 4 में 3 3 दूनी 6 6 में से 2 3 दूनी 6 3 दूनी 6 6 में से 2 गए, 6 में से 2 कितना में 4, तो 4 बैलेंसी हो गई, 2 दूनी 4 4 बैलेंसी हो गई। यस। और हमारे पास ये हो गया 2 और बचा जी H2O, फिर बैलेंस हो गया 3 और 1 4 और 2 2 4 बैलेंस। इसका नाम क्या है? SN का 10 सोडियम स्टेनेट। सोडियम स्टेनेट, हाँ सोडियम स्टेनेट। नहीं समझ में आ रहा है? अब आगे देखिए, कोई बात नहीं, मैं अभी सबको खोल देता, बस ये है, ये लिखते जाइए, खोल देता हूँ सारी बात है। आगे देखिए, NaOH की क्रिया काय के साथ? Pb के साथ, PbO। तो क्या बनाता है? NaPb, 2 है, 2 बैलेंसी। तो हमारे पास क्या कर दूँ? 2 का 2 दूनी 4 4 में से 2 गए, 2 2। यस, तो 2 बना देगा और हमारे पास निकाल देगा H2O। देखो बैलेंस देखो, 2 3 3 हो गए। क्लियर?
ये प्लम्बेट, सोडियम प्लम्बेट, क्या नाम है? सोडियम प्लम्बेट, सोडियम प्लम्बेट। क्लियर? सोडियम प्लम्बेट बनाता है। क्लियर बात समझ में आ रही है? आगे एक और बता देता हूँ, जिंकेट वाली, ठीक है? सोडियम जिंकेट, NaOH की क्रिया यदि हम कैसे कर दें, ZnOH से, तो जिंकेट बना देगा, सोडियम जिंकेट, Na2ZnO2, 2 दूनी 4, 4 में से 2 गए तो 2 बचे, 2 आ गई बैलेंस से, ठीक है? ओके, हमारे पास क्या है? सोडियम 2 और वाटर निकाल देगा, H2O। जिंकेट, सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट, 2 दूनी 4, 4 में से 2 गए, हमारे पास बचे 2 बैलेंस शीट, बिल्कुल सही एक्यूरेट, सोडियम जिंकेट। समझ में आ रही है? आप जरा गौर करिए, आपके ये फॉर्मूला नहीं समझ में आ रहे होंगे कि आखिर ये कर कैसे दिया, ठीक? इस चीज को कैसे समझना हमें, जरा टाइम बताना, कितना हो गया? 4:30 हो गए। और वीडियो कितना लंबा हो गया, जरा देखो। अच्छा जी, हमने देखा, जरा गौर करना, कई बार प्रश्न आता है यहाँ पे जनरल प्रॉपर्टीज क्या के लिए, कैसे था? एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और टेन, पीबी और Zn, इनसे क्रिया की थी हमने, क्या की? NaOH की। क्या की थी? NaOH की। ये जनरल है, जनरल। जरा गौर करिए, ये सब लोग रटाते हैं, रटना नहीं है। सबसे पहले इनके ऑक्साइड बनाओ, ऑक्साइड बनाने के, ऑक्साइड कैसे बनाया? जैसे हमारे पास एल्यूमिनियम था तो Al2O3 बनेगा, हाँ है ना? SiO2 बनेगा, SnO2 बनेगा, PbO बनेगा और ZnO बनेगा। देखिए, मैं ये सब करा चुका हूँ पहले दिन ही मैंने, जब आप लोग आए थे पहले दिन मैंने करा दिया था कि इनके ऑक्साइड्स कैसे बनेंगे। फिर भी मैं बता देता हूँ। एल्यूमिनियम पर कितनी चार्ज होते हैं? नेगेटिव, जो 2 जो 3। कैसे बना? ये बन गया, Al2O3 बन गया, नो डाउट, कोई डाउट? बस वही चीज क्लियर, हटा दिया जाए, मिटा दिया जाए। यस, बिल्कुल सही। अच्छा, SN पर कितने होते हैं? 4 पॉजिटिव। कितने होते हैं? OL पर डबल नेगेटिव, 2 और 4 से हमने 1 काट दिया, क्या बचा? 4 से क्या बचा हमारा? 2 बचा क्या? नहीं, तो SnO2 बना, SnO2 है। क्लियर बात समझ में आ रही है भाई? 2 से 1 काट दिया, SnO2 बना। क्लियर? आप कभी कभी क्या बनाएगा, कभी कभी ये भी बनाएगा जो आप कह रहे हैं, SN2O4। हमने 2 कॉमन ले लिए, या हम क्या कहते हैं 2 कॉमन ले लिए हमने, 2 कॉमन लेके SnO2 बना गया। ऐसे भी लिख सकते हो, 2 कॉमन लेके, बात एक ही है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो सिलिकॉन ऑक्साइड बन सॉरी गैस, अच्छा जी, टिन बन गया, टिन ऑक्साइड, स्टेनस ऑक्साइड बन गया। क्लियर बात समझ आई? अब SI से क्या बात करते हैं? SI से बात करते हैं। SI जरा गौर करिए, SI का रखा हुआ है, पहले बताइए SI का रखा हुआ है कार्बन में, ठीक है? क्या रखा हुआ है? कार्बन में। वैलेंसी कितनी देगा? 4, ऑक्सीजन वैलेंसी 2, कार्बन फैमिली का है ये, तो हमने 4, तो हमने क्या बना दिया? Si2O3, ओ सॉरी 4 बनाया क्या? नहीं, 2 कॉमन ले लिया हमने, SiO2 बना दिया। बन जाएगा क्या? नहीं, 2 कॉमन लेके, भाई इसमें भी 2 कॉमन ले सकते हैं, इसमें भी ले सकते हैं, तो 2 कॉमन लेते हैं, SiO2 बन गया। बन जाएगा क्या? नहीं, यही फॉर्मूला सही, यही फॉर्मूला सही। अब Pb, जरा Pb ये डबल पॉजिटिव हो जाता है, डबल नेगेटिव हो जाता है, 2 और 2 क्या बन जाए? PbO बन गया, PbO बन गया।
बन जाएगा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अगला देखिए Zn के साथ करेंगे, Zn डबल पॉजिटिव, ऑक्सीजन डबल नेगेटिव, 2 और 2 हट गया, क्या बना Zn O बना। कोई दिक्कत? नो दिक्कत, बिल्कुल सही। अब हमारे पास ये बन गए। अब हम बात कर रहे थे जो पिछला जो तुम्हारा रिएक्शन समझ में नहीं आया, सबसे समझना है, रटना नहीं है, रिएक्शनों को रटना नहीं है। अब NaOH से क्रिया की, काय की Al2O3 की। जरा गौर करिए, थोड़ी सी बात करते हैं, गौर करना। हमारे पास कितनी बैलेंसी आई? 3, और ऑक्सीजन पे आई कितनी? 2। क्लियर? और हम जैसे रिएक्शन करते हैं तो मैंने लिखा था NaAlO2, 2 दूनी 4 और 1, मैंने ये आंसर लिखा था। जब आपस में रिएक्शन कराए तो क्या बन जाता है? ये बन जाता है। जो ट्वाइस है तो यहाँ ट्वाइस कर दिया, यहाँ ट्वाइस कर दिया, और हमने निकाल दिया H2O। ये रिएक्शन था, पहले बना था इसका सोडियम एल्युमिनेट। क्या नाम है? सोडियम एल्युमिनेट। ये बनाया था। अब कैसे बना दिया? मैंने एक और पॉजिटिव लिख दिया, जरा गौर कर। जरा कितनी हो गई पॉजिटिव? 1 2 3 4। कितनी हो गई? 4। यहाँ कितनी थी? 2 माइनस की 2 का गुणा कर दिया। अब कितनी हो गई? 4 माइनस। बन गया यही जुगाड़, फट कर लिया। इसलिए किया था। यही सूत्र बनेगा, यही बनेगा, 100% यही बनेगा, दूसरा नहीं बन सकता। 1 2 3 4 और 2 का कर दिया हमने, 4 बना दिए, और इसका नाम क्या है? सोडियम एल्युमिनेट। बच्चा रटता है, रटना नहीं है। हम इधर की बैलेंसी उधर की बैलेंसी के साथ करेंगे। क्लियर बात समझ में आ रही है? चौक कहां भैया? क्लियर? तो रिएक्शन समझ में आ गया कि नहीं? इसे करने के लिए हमने क्या किया? अब हमें क्या करना? 2 सोडियम थे, 2 सॉरी एल्युमिनियम 2 थे, 2 का गुणा कर दिया, 2 आ गया, बैलेंस आ गया, और वाटर अपने आप निकल गया। क्लियर? बता दिया जाए। अगला देखते हैं, हमने क्या किया? SiO2। अब जरा गौर करिए, SI में कितने तो 4 थे, 4 थे कि नहीं? और ऑक्सीजन के कितने थे? 4 थे, सॉरी 4 हो गए, बराबर है। अब इसमें क्या किया? मैंने एक सोडियम और डाल दिया। क्या बनाया था मैंने? जरा बताना। SiO3 और ये 2 4 3 6 और 2 ये बनाया था मैंने। जरा गौर करिए, बनाया था कि नहीं? और आगे दे दिया था मैंने H2O, यही रिएक्शन बनाया था। जरा गौर करिए, सोडियम अब कितने? 3 सॉरी 1 और 4, कितने को? 5, और यहाँ 2 ही 4 ही हैं। अब मैंने क्या किया? यहाँ 6 कर लिए, हो गए 6, 3 दूनी 6, 1 2 3 4 5, हो गए 6, 2 जे हो गए, 4 जे हो गए, 6 हो गए, बराबर हो गया, फॉर्मूला बन गया। इन्हें दोनों फोल्ड कर दिया, सबको जोड़ दिया और ये लिख दिया। कहीं से ऐसे ड्रामा नहीं कर दिया है कि ऐसे ड्रामा कर दिया है, वो ड्रामा नहीं किया है। हमेशा याद रखना, एक कहावत है, एक आदमी की एक ही बीवी होती है। अब 4 रख ले तो स्वाभाविक बात है वो डिस्टर्बेंस हो जाएगा। यहां देखिए आयन कितने हैं? 2 आयन जी हैं, 4 आयन जी हैं, 6 आयन है, यहां भी 6 आयन है नेगेटिव। सबके साथ सबको संतुष्ट हो रहा है और डिस्टर्बेंस हो जाएगा, नहीं तो फॉर्मूला गलत नहीं है। क्लियर बात समझ आ रही है? अगला देखिए, बता दिया जाए। SN भी ऐसा ही करेगा। अच्छा, PB से देखते हैं, NaOH PbO से जरा गौर करिए, PB डबल पॉजिटिव और ये डबल नेगेटिव। अब मैंने एक सोडियम लगा दिया,
अब बैलेंसिंग करना है। यहाँ कितनी हो गई, यहाँ कितनी हो 3, 3 और यहाँ कितनी हो गई 2 मैंने क्या किया, क्या बनाया था पहले ये देखो, NaPbO2 2 दूनी 4, 4 में 2 दूनी 4, 4 में से ये बना दिया था मैंने। देखो अब बैलेंस हो गया होगा। यस सर। सॉरी H2O, जरा गौर करो, 2 ये हो गई, 2 ये 4 हो गई और 4 ये हो गई, बराबर हो गया क्या नहीं भाई। 2 का गुणा करोगे तो 1 का 2 में करोगे तो 2 जो हो गई, 2 जो हो गई 4, और 2 का करो 4 जो हो गई, हमारे पे नेगेटिव। क्लियर, मेरी बात समझ में आ रही है। इस तरीके से ये सारे के सारे बना लेते हैं। क्लियर, डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत है, रिएक्शन बहुत इजी होंगे और सबको मालूम पड़ेगा। और जो सारे के सारे सॉल्ट हैं, कैसे सॉल्ट, सॉल्ट, सारे के सारे सॉल्ट हैं। ऑक्साइड बनाया, ये बेस हैं, सारे के सारे बेस हैं। ठीक, ये सारे के सारे बेस हैं, और ये सारे के देखो जी भी बेस है, एसिड है, एसिड तो ये तो सॉल्ट बनाएंगे, लेकिन माइनॉरिटी बेस है, सॉल्ट है, वो एसिड है, माइनॉरिटी एसिड है, और ये एसिड है, भयानक एसिड है। तुरंत उसने रिएक्शन कर दिया और एक क्या हो रहा है, कंपाउंड्स बना लिया, और इस कंपाउंड को क्या कहा, सॉल्ट, सॉल्ट बन गया सारे सारे। क्लियर बात समझ में आ रही है। तो ये वीडियो अलग से डाल देंगे हम। क्लियर, और ये देखना है, रिएक्शन याद हो जाने चाहिए। ठीक है, बहुत इजी रिएक्शन है। क्लियर, बंद कर दो।